गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आज हम लोग दो समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। तो आइए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से इसे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि सममित रूप क्या होता है। ठीक है, जब वस्तु को दोनों समतल दर्पणों के मध्य रखा जाए तो कह सकते हैं कि वस्तु असममित रूप से रखी गई है। ठीक है, यानी कि वस्तु को दोनों समतल दर्पणों के बीचों बीच रखना है, अर्थात उनके एंगल बाइसेक्टर पे रखना है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यहां पर देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये आपका दो समतल दर्पण है और इनके मध्य वस्तु को एकदम से बीचों बीच रखा गया है। ठीक है, ऐसे करके, और मैं मान लेता हूं कि इनके बीच का जो कोण है वो आपका थीटा है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अगर ए आपका पूरा थीटा है, अगर एंगल बाइसेक्टर ए है तो ये वाला कोण होगा थीटा बाई 2 और ए वाला कोण होगा आपका थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होगा 360 बट्टा के थीटा माइनस का 1, जहां पे थीटा है आपका दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण है और n प्रतिबिंबों की संख्या है। अब आइए इसका दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे कि असममित रूप क्या होता है। यानी कि जब वस्तु को दोनों समतल दर्पणों के मध्य में न रख करके उनके भीतर कहीं भी रख दिया जाए, लेकिन उनके एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखना है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे कि वस्तु असममित रूप से रखी गई है। ठीक है, जब वस्तु को दोनों समतल दर्पणों के मध्य में न रखा जाए। ठीक है, अगर वस्तु को दोनों समतल दर्पणों के मध्य में न रख करके उनके भीतर कहीं भी रख रहे हैं तो कह सकते हैं कि वस्तु असममित रूप से रखी गई है। जैसे यहां पे समझ सकते हैं, ये आपका दो समतल दर्पण है, मैं मान लेता हूं कि इनके बीच का कोण आपका थीटा है, तो वस्तु को इनके मध्य में नहीं रखना है। या तो वस्तु को आप लोग यहां से पहले दर्पण के संपर्क में किसी भी कोण पर रख दे रहे हैं, लेकिन बराबर एंगल दोनों ओर से नहीं होना चाहिए। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे वस्तु को रखेंगे तो कहेंगे कि वस्तु असममित रूप से रखी गई है। अब इसके और इसके बीच का जो कोण बनेगा वो अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वस्तु बीचों बीच दोनों समतल दर्पणों के मध्य नहीं रखी गई है। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या होगी आपका n बराबर 360 बट्टा के थीटा, ये आपका होगा। यहां पे दो बात तैयार रखेंगे, अगर सम संख्या आया
तो इसमें से एक घटा दीजिएगा। अब जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट विषम है तो जो विषम संख्या आएगी वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए अब उदाहरण की सहायता से इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका ये है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 30 अंश हो तो उनके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न से यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु दोनों समतल दर्पणों के मध्य में रखी गई है, यानी कि वस्तु असममित रूप से न रख करके सममित रूप से रखी गई है। ठीक है, यानी कि यहां पे थीटा बराबर आपका 30 अंश है। तो वस्तु जब सममित रूप से रखी जाएगी तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा के थीटा माइनस 1 होगा। अर्थात यहाँ पे जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी n बराबर 360 बटा के 23 माइनस 1। जब इसे कटाएंगे तो आपको मिलेगा ये 12 माइनस 1 बराबर 11। यही सवाल का आपका उत्तर है। लेकिन जब वस्तु को सममित रूप से न रख करके असममित रूप से रखा जाए, अर्थात मैं एक कह दूं कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 30 अंश है, ठीक है, और वस्तु को पहले दर्पण से 5 अंश के कोण पर रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ए वाला कोण पूरा ए वाला हो जाएगा आपका 25 अंश। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वस्तु दोनों दर्पणों के मध्य में नहीं रखी गई है, और जब वस्तु दोनों दर्पणों के मध्य में नहीं रखी जाएगी तो कह सकते हैं कि वस्तु असममित रूप से रखी गई है। तो इस अवस्था में प्रतिबिंबों की संख्या आपका क्या होगा, तो n बराबर 360 बटा के थीटा बोले तो 30 अंश, और जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 12 एक सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा तो एक घटा दीजिएगा और जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहां से एक घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 11। 11 सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 40 अंश हो तो उनके बीच में रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो प्रश्न से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहां पे थीटा की वैल्यू यहां पे 40 अंश दे रखा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपका थीटा बराबर कितना दे रखा है, 40 अंश। ठीक है, और वस्तु को दोनों समतल दर्पणों के मध्य में रखा गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर आपका होगा 360 बटा के 40 माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना। देखिए, जब इसको 4 से कटाएंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 से कटाएंगे 36 को तो 9 बार में कट जाएगा। माइनस 1 यहां से घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8। यही सवाल का उत्तर होगा इस सवाल का। अब यहां पे देख लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 40 अंश है और वस्तु को दूसरे दर्पण से 15 अंश के कोण पे रख दिया जाए, दूसरे दर्पण से 15 अंश के कोण पर रख दिया जाए, और यहां पे थीटा की वैल्यू आपको 40 मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये कोण 25 अंश का बचेगा। ठीक है, ये 25 अंश का थोड़ा इसको ये वाला थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इधर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसे करके ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वस्तु असममित रूप से रखा गया है। जब वस्तु असममित रूप से रखा जाएगा
तो उस पीरियड में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो n बराबर यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 360 बट्टा के 40 अंश, और जब इसको कटाएंगे तो आपको मिलेगा सीधे सीधे 9 मिलेगा। ठीक है, और यही इस सवाल का आपका उत्तर होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश हो, ठीक है, तो उनके बीच में रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अगर वस्तु बीच में रखी गई है तो यहाँ पे थीटा बराबर तो 60 अंश तो ये है। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे थीटा बराबर आपका 60 अंश है। ठीक है, तो वस्तु को इन दोनों समतल दर्पणों के मध्य में रखा गया है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है, तो कह सकते हैं कि वस्तु सममित रूप से रखी गई है। तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होगा 360 बटा के 60 अंश माइनस का 1। जब इसको कटाएंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 माइनस 1 बराबर आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, और ये इस सवाल का आपका उत्तर होगा। ठीक ना, अगर वस्तु को असममित रूप से रखा जाए, यानी कि मैं कह रहा हूं ये कि अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 अंश है और वस्तु को पहले दर्पण से 20 अंश के कोण पर रख दिया जाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा और वो वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बचेगा कितना आपका? अगर ये पूरा 60 है, ये वाला पूरा 60 है, तो ये आपका 20 अंश बन चुका है, तो ये बचा कितना? तो 40 अंश का ये कोण बन जाएगा, मतलब ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 60 है, ये है, और हमको दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण ही लेना है, मतलब 60 अंश ही लेना है। तो प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे बनेगी आपका n बराबर 360 बट्टा के 60, कटाएंगे तो ये आपका 6 बार में कट जाएगा। ये सम संख्या है तो सम संख्या है तो एक घटा दीजिएगा, यही आपका सवाल का उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 120 अंश है तो उनके बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अब ए वाला कोण आपका थीटा बराबर 120 अंश बन चुका है और दोनों दर्पणों के बीच में वस्तु को रखा गया है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या आपका क्या होगा? n बराबर 360 बट्टा के 120 माइनस का 1 बराबर, कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना? 2 मिल जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, लेकिन जब वस्तु को असममित रूप से रख दिया जाए, इसका मतलब ये है कि बीचों बीच नहीं रखा जा रहा है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या आपका बनेगा n बराबर 360 बट्टा के 120 भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा, ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा 2 बात और देखेंगे यहां पे हम। अगर मैं मान लेता हूं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से लंबवत है जिनके बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश है, अगर उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो अगर बीच में वस्तु को रखा जाए और दोनों समतल दर्पण लंबवत हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच का कोण थीटा बराबर आपका सीधे सीधे 90 अंश होगा। ठीक है, और बीच में वस्तु रखी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु सममित रूप से रखी जा रही है। तो इस अवस्था में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आइए देखते हैं। n बराबर 360 बट्टा के 90 और a माइनस 1, कटाएंगे, 9 चौका 36, 4 बार में एक कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे जो बनेगी वो आपका 3 बनेगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लास्ट वाला देखेंगे। यदि मैं मान लेता हूं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है और उनके बीच में कोई वस्तु अगर रखी जा रही है, चाहे बीच में रखी जाए या मध्य को छोड़कर कहीं भी रखी जाए, ठीक है, तो दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण तो सीधे सीधे थीटा बराबर 0 अंश ही बनेगा। तो चाहे वस्तु को सममित रूप से रख दिया जाए और चाहे असममित रूप से रख दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या आपका 360 बटा के थीटा का यूज करेंगे यहाँ पे -1, या यूज कर लीजिए आप लोग 360 बटा के थीटा का ही, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे थीटा बराबर 0 है तो यहाँ पे 0 भरेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 360 बटा के 0, और 0 से किसी भी संख्या में भाग दे देंगे तो आपको अनंत मिलेगा, अनंत, ठीक है। और यही सवाल का उत्तर है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या आपका अनंत बनेगा, ठीक है। और दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या सिर्फ 3 बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिए। ओके, बाय, थैंक यू।